राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिंदी गंगा। चैप्टर रहने वाला है बच्चों आपका 4, जिसका नाम है ऐसी भी बातें होती हैं। कैसी बच्चों? ऐसी भी बातें होती है। चैप्टर का नाम है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसके अपन पढ़ने वाले क्वेश्चन आंसर। इससे आसान और इससे सरल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो आइए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल सुमित स्टडी सिर्फ हिंदी पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो इसी के साथ देखेंगे, इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एक बार आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, फिर आप खुद बता देना कि इससे सरल आपको कहीं पर मिले हैं या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है बच्चों। प्रश्न पहला क्या कह रहा है कि पिताजी उस समय पूछते थे, यानी कि बच्चों पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इसके बाद वे कह देते थे कि अच्छा, अब जाओ बाहर जाकर खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह की संतुलन का प्रतीत है। कैसे? यानी कि उस समय बच्चों पिताजी क्या कह देते थे? पिताजी पूछते थे, समझ गए ना? अगर समझ गए हैं तो जाइए और बाहर जाकर खेलिए। तो इस क्वेश्चन का अपन देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, सरल सा उत्तर। उत्तर में क्या लिखा है बच्चों? अपन ने लिखा है पिताजी बच्चों से प्रेम पूर्वक और अनुशासन सिखाते थे। प्रेम पूर्वक और अनुशासन सिखाते थे। वे पढ़ाई के बाद खेलने की अनुमति देते थे। बच्चों यानी कि जो पिताजी थे वो पढ़ाई के बाद खेलने की अनुमति देते थे। उसका अनुशासन डर नहीं था। उनका जो अनुशासन था बच्चों, वो डर नहीं था, बल्कि सम्मान और स्नेह पर आधारित था। किस पर आधारित था बच्चों? स्नेह और सम्मान पर आधारित था। इसलिए यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन को दर्शाता है। आया आपको समझ में? बहुत ही सरल है, देख लो, बताया था ना, इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी के साथ देखते हैं बच्चों अपन प्रश्न नंबर 2। इसको आप लिख लेना है और इसका या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि लता मंगेशकर को अपने पिताजी पंडित दीननाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा था। यानी कि जो बच्चों लता मंगेशकर दी, उनके जीवन में उनके जो पिताजी थे उनका क्या व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा था। उनके कौन कौन से कार्य और व्यवहार में उनके पिता का प्रभाव दिखाई देता था। यानी लता मंगेशकर जी थी, उनके ऐसे कौन से कार्य थे बच्चों, कार्य और व्यवहार थे जिनमें उनके पिताजी का प्रभाव दिखाई देता था कि ऐसा तो उनके पिताजी भी करते थे, ऐसा ही लता मंगेशकर जी कर रही हैं। तो आइए अपन इसका उत्तर देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। लता मंगेशकर जी पर उनके पिताजी पंडित दीननाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा था। कैसा प्रभाव पड़ा था बच्चों? गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने अपने पिताजी से संगीत की शिक्षा, अनुशासन, मेहनत और संस्कार सीखे। यानी कि बच्चों उन्होंने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा? संगीत की शिक्षा, अनुशासन, मेहनत और संस्कार सीखे। लता जी अपने पिताजी की तरह संगीत के प्रति समर्पित रही और हमेशा सादगी से जीवन जीती थी। यानी कि बच्चों वो कह रही संगीत के प्रति हमेशा समर्पित रही और हमेशा सादगी से अपना जीवन जीती थी। उनके मधुर गायन, कड़ी मेहनत और विनम्र स्वभाव और संगीत के प्रति सम्मान में उनके पिता का प्रभाव साफ दिखाई देता था। तो ये ऐसे 4-5 बातें थी जो लता मंगेशकर में दिखाई देती थी, जो उनके पिताजी के व्यक्तित्व को प्रभाव से दिखाई देता है। तो इसको अच्छे से लिख लेना है। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। यानी कि मैंने अपने पिताजी का नाम बच्चा थोड़ा सा ही पर आगे बढ़ाया। नाम आगे बढ़ाने का लता जी के लिए क्या अर्थ है? यानी कि नाम आगे बढ़ाने का लता जी का क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है? यानी कि यह सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या फेमस होना ही है, या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा है? तो आइए अपन देखते हैं क्या उत्तरदायित्व जुड़ा है बच्चों। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अगर चैनल सुमित स्टडी पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जहाँ पे आपको हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे। फालतू की चीजें तो आपको मिल नहीं रही है, जहाँ पे सिर्फ आपको हिंदी
के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज मिलेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छे आपको टॉपिक बता देंगे, जिससे कि आपके 95 प्लस यानी कि 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस हिसाब से पढ़ते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो देखो कि लता जी के लिए नाम आगे बढ़ाने का मतलब केवल प्रसिद्ध होना नहीं है, यानी कि लता जी के लिए नाम आगे बढ़ाने का मतलब केवल प्रसिद्ध होना नहीं था। वे अपने पिताजी का सम्मान बनाए रखना चाहती थी। वे पिताजी का सम्मान बनाए रखना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। इसलिए उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। यह उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। ये उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत ही सरल है, जिससे कि आपको देखने से ही याद हो जाए। इतने बड़े भी नहीं है कि आप याद ना कर पाओ। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल ध्यान से देखना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या कह रहा है बिल्कुल ध्यान से अपन देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बच्चों, किसी भी कार्य को पूरा करने में सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी कि कोई सा भी कार्य हो बच्चों, उसको पूरा करने के लिए सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि लता जी के अपने सहयोगियों के साथ संबंध कैसा था। तो आइए अपन देखते हैं, यानी कि जो लता जी थी उनके साथ जो काम करने वाले थे बच्चों सहयोगी, उनके साथ उनका कैसा संबंध था। ठीक है, उत्तर देखो, लता जी के अपने सहयोगियों के साथ बहुत अच्छा और मधुर संबंध थे। यानी कि बहुत अच्छे और मधुर संबंध थे। वे सभी का सम्मान करती थी, यानी कि बच्चों वो सभी का सम्मान करती थी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और उनके साथ मिलजुल कर काम करती थी। यानी कि बच्चों और उनके साथ कैसे काम करती थी, मिलजुल कर काम करती थी, बिल्कुल अपने जैसे। वे अपने सहयोगियों की मेहनत की सराहना करते थे, यानी कि जो भी वो मेहनत करते थे उसकी सराहना करते थे, यानी कि तारीफ वगैरह करते थे और उन्हें सहयोग देती थी। इसी कारण सभी लोग उनका आदर करते थे। तो जो थे बच्चों आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपको इन चारों को अच्छे से कर लेना है इस चैप्टर के, जिसका नाम है बात ऐसी भी होती है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।